अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किए हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कल वीडियो डाला उसको बहुत सारा प्यार आपने दिया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि हम अपने वीज़ा को कब कैसे क्या करना होगा, हमें पूरी इसके बारे में जानकारी दीजिए और हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ज़्यादातर जो लोगों के कमेंट आए हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे, और भी गिरफ्तारी चेकिंग वगैरह बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी क्या है, कुवैत के अंदर लेबर मार्केट को सही किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कुवैत के अंदर इलीगल हो रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री का कहना है जो ज़्यादातर लोग इलीगल हैं वो लोग इलीगल हैं जो लोग खादम वीज़ा पे आते हैं, किसी भी तरीके से उनके कफिल या किसी भी तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं बनती और परेशानी होती है तो वो लोग भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए ये सारे कानून निकाले जा रहे हैं जिससे लेबर मार्केट को बेहतर किया जा सके। तो आप इलीगल हैं तो कमेंट करके बताइए हमें, और कौन से वीज़ा पे कुवैत के अंदर आप काम कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ने एक बड़ा ऐलान किया था कि आपने अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, यानी कि खादम वीज़ा को वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट का विचार है और इस पर बहुत जल्दी अपडेट भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि हम अभी अपने कफिल के पास में हैं, तो ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग वहाँ पे इलीगल हैं, या फिर उन लोगों के लिए हैं जो लोग लीगल तरीके से भी काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में विचार क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे लोगों के लिए हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, चाहे वो इलीगल हों लीगल हों कोई भी हों, सबके बारे में ये बात कही जा रही है। यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी ना तो उनका इलीगल वालों का जिक्र किया गया ना लीगल वालों का जिक्र किया गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जैसे ही इस कानून को लागू किया जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन में 5 दिन में, या हो सकता है मैं वीडियो पब्लिश कर दूँ उसके बाद में ही 1 घंटा 2 घंटे के बाद में ही जो है ये कानून लागू कर दिया जाए, डेट वगैरह का ऐलान हो जाए तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जब ये अपडेट आया है तो इसमें कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल लोगों के लिए या लीगल लोगों के लिए हैं। अभी फिलहाल में सारे लोगों के लिए हैं, चाहे वो इलीगल हों लीगल हों कोई भी हों। अगर आप खादम वीज़ा रखते थे तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप आराम से अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो आप जैसे ही अपडेट आ जाएगा इस चीज़ के बारे में कि भाई डेट आएगी निकल के, तो उसमें हो सकता है ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ, तो आपको फिर पूरे तरीके से बता दिया जाएगा। लेकिन जो आपका सवाल है कि हम लोग करा सकते हैं क्या, बिल्कुल पूरे तरीके से आप लीगल हो इलीगल हो सभी लोग करा सकते हैं। अगर आपको अपने कफिल से परेशानी है, आप भागे हुए हैं किसी भी तरीके से, कुवैत के किसी भी कोने में आप रहते हैं, तो आप आराम से अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और देखिए ट्रांसफ़र कौन करता है, आप यहाँ पे गौर कीजिए, जो वहाँ पे न्यूज़ आया है निकल के, गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है निकल के, वो ये आया है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र वो लोग करते हैं जो लोग इलीगल हों, जो इलीगल यानी कि लीगल हों। जो लोग इलीगल हैं वो तो खुद ही इलीगल हो चुके हैं, वो क्या ट्रांसफ़र करेंगे, उनको तो अपना वीज़ा ही दोबारा से बनवाना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये पूरे तरीके से अभी फाइनली यही है जानकारी। आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी के हवाले से। कुवैत के अंदर पूरे तरीके से हर जगह पे चेकिंग हो रहा है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अब अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं तो खाने की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, कोई भी गलत चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है और ना ही अपने कस्टमर को गलत सर्विस देनी है, क्योंकि हर तरीके से चारों तरफ से चेकिंग चल रहा है। अगर आप ये काम करते हुए आप पकड़े गए तो जितने भी वर्कर वहाँ पे काम करते हैं सबको पकड़ के इलीगल कैटेगरी में डाल के उनको हमेशा के लिए फिंगर करके भेजा जाएगा। और अगर छोटा मोटा आपने उल्लंघन किया है तो हो सकता है फिर आप पर एक जो है जुर्माना लग जाए या फिर आपको वार्निंग वगैरह देकर छोड़ दिया जाए, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि कुवैत के अंदर जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनके अंदर लेबर वर्कर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए लोगों की जो भर्तियाँ हैं वो भी निकल रही हैं। तो अगर आप किसी भी भाई बंधु को अपने बुलाना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश कहीं से भी कुवैत के अंदर, तो आप बुला सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कमी लोगों की अभी आ रही है और उसकी वजह भी बताई जा रही है। सारी चीज़ें हैं तो आप आराम से बुला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या चीज़ पर आपने ध्यान देना है, जब भी आप काम कर रहे हैं तो वही काम आप करें जो आपके काम सिविल ID कार्ड के अंदर है, जो आप काम करते हैं, जो आपको अथॉरिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने कि भाई ये काम आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप अपने काम को छोड़ के दूसरा काम आप जाके करते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, कुछ भी आप दे रखे हैं और किसी भी तरीके से आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे जहाँ का आपका वीज़ा है या फिर इकामा वगैरह लगा हुआ है, तो फिर आपके लिए परेशानी का सबब है। और गवर्नमेंट जब भी जो चेकिंग होता है, जो टीमें चेकिंग वगैरह करती हैं, तो ऐसे लोगों को टारगेट ज़्यादा किया जाता है जो लोग अपने काम से दूसरा काम कर रहे हैं और उनको जो है पकड़ के डिपोर्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते मैं वहाँ पे काम करता था, ऐसा वैसा भी आया हूँ, ये है वो है, तो आप ये चीज़ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में प्लस पॉइंट वाली चीज़ ये है, अगर आप किसी भी तरीके से पार्ट टाइम में या कहीं पर भी काम करते हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, किसी भी तरीके से खुले में काम नहीं है, डायरेक्टली कोई एंट्री कर रहा है, ऐसा नहीं है, तो आप ऐसी जगह पर काम करें और जब बाहर निकलें, आपसे जब पकड़ा धकड़ी हो या आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं, तो आपने वही काम बताना है जो आपके सिविल ID कार्ड पे है। लेकिन इसके लिए आपका सिविल ID कार्ड वैलिड होना ज़रूरी है। अगर वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो गया है, तो फिर तो आप इलीगल कैटेगरी में आ जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको लीगल करने के लिए आपका सिविल ID कार्ड वैलिड होना ज़रूरी है और वो वैलिड होएगा। आप कहीं रास्ते पे चलते फिरते आपको पकड़ा गया तो आप अपना वही काम बोलें जो आपके सिविल ID कार्ड पे है, कोई मसला कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोगों को एक सवाल है कि हम अभी कुवैत को अगर छोड़ दें तो क्या बाद में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कुवैत ने अभी छूट दे रखी है, 2-4 दिन का टाइम है और ये भी 2-3 दिन में आप ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या इसको एक्सचेंज किया जाएगा छूट को या नहीं किया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा छूट को एक्सचेंज करने का अभी तक कोई भी विचार नहीं है। अब विचार जैसे ही कुवैत गवर्नमेंट इस पर करेगी, कुछ भी आएगा अपडेट तो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल में इन्होंने जो 17 तारीख से इस महीने की लास्ट तक कर दिया है, ये एक्सचेंज किया था। लेकिन आने वाले वक्त में इस महीने के बाद में 10 दिन या 15 दिन या कुछ भी इस तरीके से विचार आएगा तो हम आप तक अपडेट कर देंगे। लेकिन फिलहाल में मुझे नहीं लगता जो अभी स्थिति चल रही है क्या अब आने वाले वक्त में इस चीज़ को एक्सचेंज किया जाएगा, क्योंकि वो ईद को देखते हुए और छुट्टियां भी जो पड़ गई थी 5-6 दिन की, उसको देखते हुए ये एक्सचेंज किया गया था। और अब कोई भी छुट्टी नहीं है, अब आराम से अपना कामकाज करा सकते हैं और पूरे तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप अगर उसके चक्कर में रुके हुए हैं कि भाई अभी एक्सचेंज हो जाएगी ये डेट जो है, और जो इलीगल लोग हैं उनको मौका मिल जाएगा, 10 दिन या 15 दिन का और मौका मिलेगा, तो ये आपकी गलत सोच है। आप जल्द से जल्द अपना काम कराएं, नया इकामा बनवाएं, वहीं पर काम करें, या फिर आप उस कुवैत को छोड़ें तो वापस आप जा सकते हैं। कोई भी मसला कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो कर लें। ध्यान रखिएगा, अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ें बताना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना, हमारे फेसबुक पेज पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अलग अपडेट आपके पास में, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।